आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू ज़ोहो फॉर्म सबमिशन टू असाना एस टास्क। तो ज़ोहो फॉर्म्स हमारा एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। हम चाहते हैं कि जब भी ज़ोहो फॉर्म में जो फॉर्म हमने बिल्ड करा है उसमें जो हमको फॉर्म रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है, हम चाहते हैं कि सेम डिटेल्स का यूज करके असाना में एक टास्क हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसपे हमारा ट्रिगर हुआ कोई नया रिस्पॉन्स रिसीव होना ज़ोहो फॉर्म्स में, और हमारा एक्शन होगा सेम रिस्पॉन्स का यूज करके एक टास्क क्रिएट हो जाना असाना में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे ज़ोहो फॉर्म का अकाउंट। ज़ोहो एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है। अब हम चाहते हैं कि जब भी ज़ोहो पे जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है इसमें कोई रिस्पॉन्स रिसीव हो, तो सेम रिस्पॉन्स का यूज़ करके हम असाना में एक टास्क क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, असाना और ज़ोहो के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट एंड इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशंस के बीच में, ज़ोहो फॉर्म्स और असाना के बीच में। इसलिए हम यूज करेंगे पेबली कनेक्ट का और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते ही आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूं ऐड न्यू ज़ोहो फॉर्म सबमिशन टू असाना एस टास्क। क्लिक करूंगा मैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन क्या होगी? आज की हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी ज़ोहो फॉर्म्स। ज़ोहो फॉर्म्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है असाना टास्क के नाम का। अब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली एक टास्क क्रिएट हो जाए असाना पे। तो यहाँ से मैं सबसे पहले चूज करूंगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन ज़ोहो फॉर्म्स, और ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू फॉर्म सबमिटेड। तो देखिए ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। तो पेबली कनेक्ट की मदद से यहाँ पे हमको एक वेबहुक यूआरएल दिया गया है। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज वेबहुक यूआरएल हमारी मदद करेगा पेबली कनेक्ट और ज़ोहो फॉर्म्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। इसका मतलब ज़ोहो के इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसे कोई रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो उसकी जो पूरी डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएंगी इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। तो अब इंटीग्रेट करेंगे हम ज़ोहो फॉर्म्स को पेबली कनेक्ट से। तो आइए चलते हैं हमारे ज़ोहो फॉर्म के अकाउंट पे, और देखिए यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है असाना टास्क के नाम का। इस फॉर्म को हम करेंगे ओपन, क्लिक करेंगे हम एडिट पे, और एडिट पे क्लिक करते ही आपको जाना है इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे जाते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और क्लिक करना है वेबहुक्स पे। वेबहुक्स पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे फील्ड्स आ रही होगी लाइक वेबहुक यूआरएल, कंटेंट टाइप एंड ये सारी फील्ड्स। तो वेबहुक यूआरएल आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था। यही वेबहुक यूआरएल हमको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है हमारे ज़ोहो फॉर्म्स में, इसको कर देना हमको यहाँ पे पेस्ट, और कंटेंट टाइप पे आपको सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन स्लैश JSON, ये आपको सिलेक्ट करना है। वेबहुक यूआरएल हमने पेस्ट कर दिया, कंटेंट टाइप हमने पेस्ट कर दिया। इसके बाद आती है हमारे सामने ये फील्ड्स, पेलोड पैरामीटर्स। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड डेट। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया था। हमको जाना है शेयर पे, और शेयर पे जाते ही आपको ये लिंक करना है यहाँ से कॉपी। ये है हमारे फॉर्म का लिंक। ये लिंक हम ऐसे करेंगे कॉपी और पेस्ट करेंगे इसको न्यू टैब पे। तो देखिए फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया। अब जैसे ही इस फॉर्म में कोई फॉर्म सबमिशन होगा, जैसे ये फॉर्म कोई फिल करेगा, ऑटोमेटिकली उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। तो देखिए फॉर्म में मैंने कुछ फील्ड्स बना के रखी है लाइक टाइटल ऑफ द टास्क, डिस्क्राइब द टास्क एंड ड्यू ऑन। तो वापस चलेंगे हम हमारे ज़ोहो फॉर्म के अकाउंट पे, वापस जाएंगे हम इंटीग्रेशंस पे, वेबहुक्स पे। तो देखिए फॉर्म फील्ड्स में हमको यहाँ पे वही चीजें फिल करनी है जिस फील्ड से हमने फॉर्म क्रिएट किया है, लाइक टाइटल ऑफ द टास्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क एंड ड्यू डेट। तो सबसे पहले यहाँ पे ना फिल करके रखा है टाइटल ऑफ द टास्क। तो टाइटल ऑफ द टास्क मैं ऐसे करूंगा सिलेक्ट। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ द टास्क, तो डिस्क्राइब द टास्क एंड फिर डेट। तो ये डेट है हमारी ड्यू डेट फॉर्म फिल करने की। ये फील्ड्स आपको यहाँ पे करनी है फिल, और आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये इंटीग्रेशन हमारा सेव हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा फॉर्म है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब जैसे ही ये ज़ोहो फॉर्म में कोई फॉर्म फिल करेगा कोई भी यूजर, उसकी जो डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। तो चलते हैं ज़ोहो फॉर्म के अकाउंट पे और ये फॉर्म करते हैं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द टास्क। तो मान लीजिए टाइटल ऑफ द टास्क है क्रिएट पीपीटी, फिर आता है डिस्क्राइब द टास्क। तो यहाँ पे डिस्क्राइब करना है हमको हमारा टास्क। तो मान लीजिए ये है मेरा डिस्क्रिप्शन, क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग ऑन फ्राइडे, यूज कलरफुल एट्रीब्यूट्स। फिर आती है हमारे सामने ड्यू डेट। तो ड्यू डेट भी हम कर देते हैं फिल। तो देखिए ड्यू डेट का फॉर्मेट क्या है, ईयर, मंथ एंड डेट। तो ड्यू डेट करेंगे हम इसी फॉर्मेट में फिल, ईयर, मंथ
एंड डेट। तो ये ड्यू डेट कर दी मैंने फिल, क्लिक करूंगा मैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म यहाँ पे हमने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। यहाँ पे लिखा आ रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड। अब हम चेक करेंगे पब्लिक कनेक्ट पे, क्योंकि हमने एक इंटीग्रेशन बिल्ड करा था ज़ोहो फॉर्म्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में वेबहुक यूआरएल की मदद से। अब हम पब्लिक कनेक्ट पे चेक करेंगे वहाँ क्या हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारे फॉर्म का टाइटल, क्रिएट पीपीटी, डिस्क्रिप्शन था हमारा ये और ड्यू डेट थी हमारी ये। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क करा है। हमने ज़ोहो फॉर्म्स और पब्लिक कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही ज़ोहो फॉर्म में कोई नया फॉर्म सबमिट होगा तो उसकी जो पूरी डिटेल्स हैं वो पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस डिटेल्स का यूज़ करके असाना में एक टास्क करना है क्रिएट। तो अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है असाना। असाना में हम एक टास्क करना चाहते हैं क्रिएट। तो एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट अ टास्क, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब असाना का जो अकाउंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। जाना हम ऐड न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद असाना। मेरा असाना का अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरा ऑथराइजेशन देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा असाना का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही हमारे सामने सबसे पहले आ रही है ये फील्ड्स लाइक वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट आईडी, टास्क नेम, नोट्स एंड ड्यू एट। तो देखिए जो हमारी डेट का फॉर्मेट है, हमारी डेट का फॉर्मेट है ईयर, मंथ एंड डे। तो असाना में हम चलते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट चेक करते हैं। तो देखिए फॉर्मेट यहाँ पे सेम है। इसका मतलब हमें डेट टाइम फॉर्मेटर जो पब्लिक का एक फीचर है उसका यूज़ करने की कोई यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि जो डेट का फॉर्मेट है वो एकदम सेम है। इसके बाद हम ये फील्ड्स करेंगे फिल। तो सबसे पहले सिलेक्ट करनी है हमको प्रोजेक्ट आईडी। तो चलते हैं असाना के अकाउंट पे। तो देखिए ये है मेरा असाना का अकाउंट और यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट आईडी क्रिएट करके रखी जिसको मैंने नाम दिया वर्क रिक्वेस्ट का। तो चलेंगे पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे हमारी प्रोजेक्ट आईडी जो कि है वर्क रिक्वेस्ट। हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ही जो टास्क है वो क्रिएट हो, इसलिए जो प्रोजेक्ट आईडी है वो पब्लिक कनेक्ट पे चूज करना हमको इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने चूज कर लिया हमारी प्रोजेक्ट आईडी जिसका नाम है वर्क रिक्वेस्ट। फिर आता हमारा टास्क का नेम, नोट्स एंड ड्यू डेट। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए टास्क नेम, यहाँ पे हमको प्रोवाइड करना है एक टास्क नेम। तो जैसे ही मैं इस फील्ड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो ज़ोहो फॉर्म्स जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले हमको प्रोवाइड करना है टास्क नेम। तो टास्क नेम में हम प्रोवाइड करेंगे क्रिएट पीपीटी। ये हो गया हमारे टास्क का नेम, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता हमारा नोट। तो नोट्स में हम मैप कर देंगे डिस्क्रिप्शन। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन। फिर आती है हमारी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट भी हम कर देंगे मैप। ज़ोहो फॉर्म्स वापस क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पे और ये थी हमारी ड्यू डेट जिसका फॉर्मेट एकदम सेम, ईयर, मंथ एंड डे। फिर आती है हमारी असाइनीज आईडी। तो असाइनीज आईडी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस टीम मेंबर को ये जो टास्क है असाइन करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं असाइन करता हूँ डेमो यूजर को। फिर टैग्स अगर आपको प्रोवाइड करना तो आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं और कोई फॉलोवर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। पर ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए हम इसको छोड़ेंगे ब्लैंक। और जो पूरा मेन डेटा है वो मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज क्यों किया है और मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। अगर हम ये फील्ड्स मैन्युअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक, पर क्योंकि यहाँ पे हमने यूज किया है मैपिंग का, अब जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो ये जो डेटा यहाँ पे मैंने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा न्यू डेटा से। इसका मतलब ज़ोहो फॉर्म्स में जैसे कोई नया यूजर फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो आके यहाँ पे हो जाएगी अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये जो पूरा वर्कफ्लो है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसकी बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। इसलिए यहाँ पे मैपिंग का यूज़ करना होता है ज़रूरी। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा असाना में ऑटोमेटिकली एक टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो चलते पब्लिक कनेक्ट पे, क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है। इसका मतलब असाना में ऑटोमेटिकली एक टास्क हो गया होगा क्रिएट। तो चलते हैं असाना के अकाउंट पे और वहाँ पे चेक करते। तो देखिए यहाँ पे क्रिएट पीपीटी नाम का टास्क क्रिएट हो चुका है। इसको करते हैं हम ओपन। तो ये है क्रिएट पीपीटी टास्क का नाम हमारे, ये है हमारी ड्यू डेट 9 मई और ये है हमारा डिस्क्रिप्शन, क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर द मीटिंग ऑन फ्राइडे, यूज कलरफुल एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब जो कनेक्शन हमने बिल्ड किया था पब्लिक कनेक्ट पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। इसका मतलब ज़ोहो फॉर्म में जैसे कोई नया फॉर्म सबमिट होगा ऑटोमेटिकली असाना में एक टास्क हो जाएगा क्रिएट। तो इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी ज़ोहो फॉर्म्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी असाना। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।